बार की बात है। एक कौवा एक पेड़ की डाली पर बैठा रो रहा था। उस पेड़ के नीचे एक बौद्ध भिक्षुक ध्यान कर रहे थे। उसके आंसू उस बौद्ध भिक्षुक पर गिरते हैं। बौद्ध भिक्षुक ऊपर देखते हैं तो उन्हें कौवा रोता हुआ दिखाई देता है। तो बौद्ध भिक्षुक कौवे से पूछते हैं, मित्र क्यों रो रहे हो? तो कौवा बोला, हे महात्मा, मैं अपने जीवन से उब चुका हूँ, इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं जहाँ भी बैठकर अपना मुंह खोलता हूँ तो लोग मुझे वहां से भगा देते हैं। कोई मुझे कुछ भी खाने को नहीं देता। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। ये बात सुनकर उस बौद्ध भिक्षुक को कौवे पर दया आती है। वो बोलते हैं, मित्र, हम जिस भी परिस्थिति में होते हैं हमें उस परिस्थिति में खुश रहना सीख जाना चाहिए। लेकिन कौवे को महात्मा की ये गहरी बातें समझ में नहीं आती और वो रोना जारी रखता है। ये देखकर उन बौद्ध भिक्षुक ने कहा, दुखी मत हो मित्र, मैं अपने मंत्रों की ताकत से तुम्हें कुछ भी बना सकता हूँ। ये सुनकर वो कौवा बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है, हे महात्मा, मैं हंस बनना चाहता हूँ, आप मुझे हंस बना दीजिए। बौद्ध भिक्षुक बोलते हैं, ठीक है, हंस बना दूंगा। उससे पहले तुम हंस के पास जाओ और उससे पूछो, क्या तुम खुश हो? तब तक मैं यह तुम्हारा इंतजार करता हूँ। कौवा हंस के पास जाता है और हंस से बोलता है कि मित्र, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा रंग रूप कितना सुंदर है, कितने दूध की तरह सफेद हो, पानी में भी चलते हो, लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं, तुम्हें देखने के लिए घंटों इंतजार करते खड़े रहते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। तब हंस कौवे से बोलता है, नहीं मित्र, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। दूध जैसा सफेद रंग है मेरा, मेरे पास दूसरा कोई रंग नहीं है। इस सफेद रंग से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुम तोते से जाकर पूछो, उसका रंग बहुत हरा भरा है, वो जरूर खुश होगा। ये सुनकर कौवा तोते के पास उठ जाता है और तोते से कहता है, हे तोते, तुम निश्चित ही इस दुनिया के सबसे खुशनसीब पक्षी होंगे। ये सुनकर तोता बोला, नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा, लोग हमें पकड़कर पिंजरे में बंद करके रखते हैं। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कोई शिकारी आकर मुझे पकड़ ना ले और पिंजरे में बंद कर दे। मुझे लगता है इस दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी मोर है। उसका शरीर मेरे शरीर से कहीं ज्यादा रंगीन है और वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत भी दिखता है। ये सुनकर कौवा मोर से मिलने उड़ जाता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक चिड़ियाघर में मोर दिखाई देता है। कौवा मोर के पास जाता है और कहता है, हे मित्र, तुम कितने खूबसूरत हो, हजारों लोग तुम्हें रोज देखने आते हैं और मुझे तो कोई देखता भी नहीं है, देखते ही भगा देते हैं। निश्चित ही तुम इस दुनिया के सबसे खुशनसीब पक्षी हो। ये सुनकर मोर ने बड़े दुखी दिल से उत्तर दिया। उसने कहा, मैं हमेशा से सोचता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, लेकिन मेरी इस सुंदरता के कारण ही मुझे इस चिड़ियाघर में बंद कर दिया है। जब लोग घर की सजावटों के लिए मेरे पंख तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। एक गहरी सांस लेकर मोर कहता है, मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। मोर की ये बात सुनकर कौवा चौंक जाता है और मोर से कहता है कि तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी कौन है? मोर कहता है, मैंने इस चिड़ियाघर के हर पक्षी को बड़े ध्यान से देखा है और महसूस किया है। इस दुनिया का सबसे खुशनसीब और खुशहाल पक्षी तुम हो। केवल कौवे तुम हो। तुम ही वो पक्षी हो जिसे दुनिया के किसी भी चिड़ियाघर में या पकड़कर पिंजरे में नहीं रखा है। लोग ना ही तुम्हें पिंजरे में रखते हैं या फिर जाल में फंसाकर मारकर खाते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से मैं ये सोच रहा था कि काश मैं एक कौवा होता तो मैं अपनी मर्जी से हर जगह घूम सकता था और मैं आजाद होता। ये सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और आज जिंदगी में वो पहली बार कौवा होने पर खुश था।
कौवा उड़कर बौद्ध भिक्षुक के पास लौट कर आता है और कहता है, हे महात्मा, मैं और कुछ भी नहीं बनना चाहता, मैं जो कुछ भी हूँ उसी में खुश हूँ। ये सेम प्रॉब्लम हमारी भी है, हम दूसरों से तुलना करते रहते हैं और फिर हम दुखी हो जाते हैं, खुद को कोसने लगते हैं, हम उस चीज़ की कदर नहीं करते जो हमारे पास है। हम खुद की लाइफ और खुद के गुणों को, खुद की सफलताओं को कम आंकते हैं। हमें लगता है दूसरा हमसे ज़्यादा सुंदर है, हमसे ज़्यादा पैसे वाला है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, जबकि सच ये नहीं है। वो इंसान भी किसी दूसरे को खुद से ज़्यादा खुशनसीब समझता है और तुलना करने का ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में हमेशा ऐसा व्यक्ति भी होगा जो आपसे ज़्यादा सक्षम होगा। अगर आप हमेशा खुद को दूसरों से तुलना करते रहे तो कभी आप खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए खुद की तुलना दूसरों से मत करो और खुश रहो।